हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लोन टू डायरेक्टर अंडर सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट। लोन टू डायरेक्टर हम पढ़ेंगे कि क्या कंपनी किसी डायरेक्टर को लोन दे सकती है, नहीं दे सकती, किन किन पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच इज़ अबाउट लोन टू डायरेक्टर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग लोन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बुक डेट और गारंटी और सिक्योरिटी इन रिलेशन टू लोन। किसको नहीं देगी? टू एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग ऑफ द कंपनी और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को देके यहाँ पर नहीं चलेगी, या फिर किसी फर्म में जिसमें वो पार्टनर है डायरेक्टर, तो उसको देके यहाँ पर नहीं चलेगी। स्पेसिफिकली एज पर सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 में ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी कंपनी एडवांस कर सकती है, लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है इन रिलेशन टू एनी लोन टेकन बाय द एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे क्या है? एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, इसकी डेफिनेशन क्या है? वो क्या हो सकता है कि इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इज, वो क्या है? कोई भी प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी जनरल मीटिंग में उसके पास राइट है मोर देन 25% टू एक्सरसाइज द वोटिंग पावर, और या फिर वो क्या करता है, कंट्रोल हेल्ड कर सकता है टुगेदर विद एनी अदर डायरेक्टर, या किसी दूसरे पर्सन के साथ वो होल्ड कर, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, या जिसकी डायरेक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज अकस्टम टू एक्ट है, तो वो क्या होता है, पर्सन इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड यहाँ पे हो सकता है। उस केस में बात कर सकते हैं कि वो कंपनी ग्रांट कर सकती है एनी पर्सन टू हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, तो वो दे सकती है। क्या करना होगा कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा उसके लिए, कि अगर कंपनी क्या कर सकती है, लोन दे रही है, कोई गारंटी दे रही है, या कोई सिक्योरिटी दे रही है, किसको दे रही है? किसी भी पर्सन को इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, तो क्या करेगी कंपनी? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। एजेंडा नोटिस में प्रॉपरली मेंशन करेगी एजेंडा में कि भाई किसको दे रही है, क्या प्रॉपर पर्टिकुलर डिस्क्लोज करेगी उस लोन के बारे में, उस गारंटी के बारे में, उस सिक्योरिटी के बारे में, और वही पूरे का पूरा अच्छे से बता के चलेगी। और जो क्या होगा, जो वो अमाउंट लिया गया है लोन का, उसको प्रिंसिपल बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए, प्रिंसिपल एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूटिलाइज करके यहाँ पर चलेगी। ये सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 बात करके यहाँ पर चलता है। तो हमने 2 सब सेक्शन पढ़े। सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 जिसमें स्पेसिफिकली बोलता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टर को, या फिर किसी होल्डिंग कंपनी के, उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, या किसी पार्टनर को, या किसी रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर को क्या नहीं करेगी, लोन गारंटी सिक्योरिटी रिलेशन टू लोन लेके यहाँ पर नहीं चलेगी। 182 बोलता है कि किसी पर्सन को इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, उसको देके चल सकती है। वो कौन कौन से हैं? वो प्राइवेट कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर है, वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी जनरल मीटिंग वो 25% से ज़्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करके चलता है, या फिर वो कंट्रोल हेल्ड करता है, या फिर जिसकी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज कस्टम टू एक्ट है, तो दे सकती है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसके प्रॉपरली डिस्क्लोजर यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो अमाउंट लिया गया उसको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 185 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट की। क्या कहता है कि जो हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा या सब सेक्शन 2 में पढ़ा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। किन किन सिचुएशन में वो एप्लीकेबल नहीं होगा? वो प्रोविजन सब सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 के एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कोई लोन दिया है किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल्ड टाइम डायरेक्टर को इन द टर्म्स या कंडीशन ऑफ देयर
एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे दिया है या फिर कोई पॉलिसी में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, कोई पॉलिसी को अप्रूव किया बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी वो लोन दिया गया है, तब पास तो यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद अगर किसी कंपनी ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को क्या किया है, लोन दिया है या फिर कोई सिक्योरिटी या फिर कोई गारंटी प्रोवाइड कराई है इन रिलेशन टू लोन टेकन बाय द होली ओन्ड सब्सिडरी, और क्या है उस अमाउंट को प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी नहीं होकर चलेगा। या फिर किसी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को दिया है कोई लोन या फिर कोई गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और वो उसको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है, तो इन दैट केस भी जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस हैं ऑफ कंपनीज एक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल होकर यहाँ पर नहीं चलेंगे इन सिचुएशन में। तो क्या होता है कि भाई क्या है कि जैसे कंपनी ने क्या किया कि किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हुआ कि हमने 3 सिचुएशन पढ़ी, उसके बाद एक सिचुएशन और आती है कि किसी कंपनी ने क्या है कोई लोन दिया है, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बट जो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगी वो लेस देन नहीं होगा, नॉट लेस देन द यील्ड ऑफ 1 ईयर 5 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, डिपेंड्स अपॉन द जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट है ईयरली बेसिस पीरियोडिकल बेसिस का, उससे कम नहीं होना चाहिए, डिपेंड अपॉन द 1 ईयर यील्ड या 2 ईयर यील्ड या 5 ईयर 3 ईयर जो भी है उसके बेसिस उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, तो इस तरह से बात करता है सबसेक्शन 3 में कि भाई आपका जो है ये प्रोविज़न जो है 185 सबसेक्शन 1 के या 185 सबसेक्शन 2 के, ये एप्लीकेबल इन सिचुएशंस में एप्लीकेबल होकर यहाँ पर नहीं चलेगी। अब बात करते हैं कि भाई क्या सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है, क्या सिचुएशन किस सिचुएशन में बात काम करते हैं, वो बात हम करके चलेंगे कि जो सेक्शन 185 के प्रोविजंस है क्या सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल होकर चलते हैं, नहीं, ये सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं होके चलते। ये क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहले हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 निजी कंपनी एंड नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों कंपनी में अब प्राइवेट कंपनी भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हो तो आप पे 185 के प्रोविजंस जो हैं एप्लीकेबल होकर यहाँ पर नहीं चलेंगे, वो कुछ वहाँ पे कंडीशन बताएंगे। तो बात करते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल कब नहीं होंगे, कि अगर उस प्राइवेट कंपनी की कैपिटल में किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई या उस कंपनी ने जो बोरिंग की हुई है, कोई एग्जिस्टिंग लोन लिया गया है, वो क्या नहीं है, वो ट्वाइस नहीं है ऑफ देयर पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज़ विच एवर इज मोर, वो इतने से नहीं है। या फिर क्या है कि भाई उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया किसी भी बोरिंग्स में, या कोई बोरिंग ली थी उसकी रिपेमेंट या इंटरेस्ट की रिपेमेंट में क्या नहीं किया, उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो इस केस में अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होगा, ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। निधि कंपनी ने अगर किसी अपने डायरेक्टर को इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर वो दिया है, मेंबर की कैपेसिटी में कोई लोन दिया है, तो वो ये प्रोविजंस 185 के एप्लीकेबल नहीं होंगे और गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होकर यहाँ पर चलेंगे। अब हमने बात कर ली कि भाई सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 में जो डायरेक्टर को तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मना करते हैं। दूसरा बात करती है कि भी कोई दूसरा पर्सन जिसके साथ क्या है, जिसमें क्या है डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा प्रॉपरली, तो वो कंडीशन हमने पढ़ ली। किन किन सिचुएशन में 185 सेक्शन 1 और 2 के प्रोविज़न के कब एप्लीकेबल नहीं होते, किन पे एप्लीकेबल नहीं होती, वो हमने सिचुएशन पढ़ ली। और किन कंपनीज पे सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होता वो पढ़ ली। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 185 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करती तो क्या होगा, इस केस में मिनिमम फाइन जो है वो 5 लाख रुपया और मैक्सिमम फाइन जो है 25 लाख रुपया। सेम इन केस ऑफ ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट एंड डायरेक्टर के केस में अगर वो कंप्लाई नहीं करते, डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उस केस में मिनिमम फाइन जो है 5 लाख रुपया और मैक्सिमम जो है 25 लाख रुपया, या फिर उसको 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट और डायरेक्टर्स को। तो ये हमने पूरा सेक्शन 185 के बारे में पढ़ा। क्या होता है सेक्शन 185, जो बात करता है लोन टू डायरेक्टर्स की। प्रॉपरली हमने प्रोविजंस पढ़े कि भाई ये डायरेक्टर्स को डायरेक्टली नहीं दे सकती, रिलेटिव्स को के भी किसी पर्सन को जिसमें एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको दे सकती है। सब्जेक्ट टू क्या हो सकता है कि भाई आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली जनरल मीटिंग में। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये प्रोविजन किस किस पर कब एप्लीकेबल नहीं होंगे, किन किन कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होते। सेक्शन 185 किन किन कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं होता, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो क्या प्रोविजंस रहती है, क्या पेनल्टीज़ रहती है, वो हमने पढ़ लिया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।